Hello students, how are you? I hope all are fine. तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स लेसन के नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, वो है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड का रिमेनिंग पार्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले आज स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट्स क्या है? तो स्पीड लिमिट्स में हायर स्पीड लिमिट है और एक लोअर स्पीड लिमिट है। तो फिगर 1.7 एंड 1.8 एंड 1.8 शोज, ये 1.7 है और ये 1.8 है। ये क्या दिखा रहा है? वर्टिकल शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रफ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। तो जो हमने पहले पढ़े थे, थीटा जो रहेगा वो हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा, और यहाँ पे हमको अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ना है। हमने पहले ही पढ़ चुके। इफ द व्हीकल इज रनिंग एग्जैक्टली एट अ स्पीड vs, जो हमारा सेफ्टी स्पीड था, vs इज इक्वल टू कितना था? √rg tan थीटा। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, तो दो फोर्स एक्ट करते हैं जो हमने पढ़े थे, वे वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो वेट mg है, दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि वेट mg जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और रहेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड, जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन रोड के साथ जो परपेंडिकुलर रहेगा। As seen above, only at this speed, the resultant of these two forces, which is n sin theta, is necessary centripetal force. तो दोनों भी डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि n sin theta जो है हमारा सेंट्रिपेटल फोर्स है, जो हमें सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए था गाड़ी को कर्व सरफेस में घूमने के लिए, और बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये n sin थीटा जो है ये हमारा नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स रहेगा, या फिर वो क्या कर रहा है? हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। In practice, vehicles never travel exactly with this speed. तो ये पर्टिकुलर स्पीड में व्हीकल हमेशा ट्रैवल नहीं कर सकता। For speeds other than this, the component of force of static friction between the road and the tire helps up to certain limit. तो ये सेफ स्पीड छोड़ के अगर बाकी ये स्पीड लेंगे तो उसमें हमारा आता है, एक रहता है हमारा लोअर स्पीड लिमिट रहेगा और एक हमारा रहेगा अपर स्पीड लिमिट। अब ये लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा लोअर स्पीड लिमिट का टॉपिक है। लोअर स्पीड लिमिट में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जब स्पीड जो है वो लेस देन √rg tan थीटा, या फिर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इज लेस देन n sin थीटा, तो उस वक्त क्या रहेगा? तो हम वीडियो देख लेते। तो ये हमारा हो गया स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट पढ़ने वाले हम लोग। स्पीड लिमिट का हमारा फर्स्ट वाला जो है वो लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा स्पीड v1 जो है वो लेस देन rg tan थीटा रहता है, और सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv1² इज लेस देन n sin थीटा रहता है, तो इसको हम लोग कहेंगे लोअर स्पीड लिमिट। मतलब वो हमारा सेफ्टी स्पीड लिमिट से अगर कम रहा तो फिगर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? mg इज इक्वल टू n sin थीटा, mg इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस n cos थीटा। ये mg इधर है और ये f sin थीटा है और ये n cos थीटा है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, इज इक्वल टू mg। मतलब mg इज इक्वल टू fs sin थीटा प्लस n cos थीटा। और नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है? ये वाला जो इधर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? n sin थीटा, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? mv1² r
ये जो था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला था mv1/r प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा। अब जो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, तो ये mv1/, ये f cos थीटा क्या हो जाएगा, f cos थीटा इक्वल टू इधर जा रहा है तो वो जाएगा ये प्लस f cos थीटा था, तो ये इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस fs cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन को जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, मतलब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा mv1/r होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारा mg डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा बाय क्या आ जाएगा हमारा ये fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, ये fs sin थीटा प्लस n cos थीटा ये आ जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से आया, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये m और ये m जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा v1/rg, v1/rg इज इक्वल टू, अभी जो है ये जो इक्वेशन है इन सभी हर एक इक्वेशन को, हर एक ये जो पार्ट है इसको हम लोग n cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा वो n sin थीटा बाय n cos थीटा, n cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा fs cos थीटा बाय n cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये जो होल डिवाइडेड बाय था वो होल डिवाइडेड बाय fs sin थीटा बाय n cos थीटा प्लस n cos थीटा बाय n cos थीटा। तो फिर अभी क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे सभी मैंने चेक कर रहा हूँ बराबर है, हाँ ये क्या कर रहे हैं हम लोग n cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय n cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा n और n कैंसिल हो जाएगा हमारा, n और n कैंसिल तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या रहेगा tan थीटा, फिर यहाँ पे cos cos कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे n cos थीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, बचा है हमारा v1/rg इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा क्या आता है tan थीटा माइनस fs बाय n बाय होल डिवाइडेड बाय या अपॉन fs बाय n, और साइन बाय कॉस क्या रहता है fs बाय n, जो fs बाय n, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा हमारा tan थीटा प्लस n cos थीटा कट गया, ये रहेगा हमारा 1। अब हम लोग अभी वैल्यूज पुट करेंगे, हमने पहले पढ़ा था fs बाय n क्या रहता है, fs बाय n रहता है हमारा, बता सकते हैं, गेस करो fs बाय n क्या रहता है, fs बाय n क्या रहता है, हाँ fs बाय n रहता है हमारा म्यू s, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको भी हम लोग डालेंगे इसमें, बहुत इजी है, बट fs बाय n इज इक्वल टू म्यू s क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमने पहले इसके पहले वीडियो में पढ़े थे। अभी अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा v1/rg, rg इक्वल टू उधर भेज देते तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का उधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में गया, फिर हमारा tan थीटा माइनस fs बाय n क्या आ जाएगा हमारा म्यू s अपॉन फिर से fs बाय n है, यहाँ पे भी म्यू s आ जाएगा तो म्यू s इंटू क्या आ जाएगा tan थीटा, म्यू s tan थीटा प्लस 1। अब अगर इसका हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट अगर करते, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट, पूरा जो रहेगा वो रूट के अंडर में रहेगा, अंडर रूट rg इंटू tan थीटा माइनस म्यू s बाय
म्यू 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है बस, और कुछ नहीं। तो ये सेम इक्वेशन यहाँ पे भी हमारा आ गया, ये इक्वेशन हम लोग ने हमको मिल चुका है। अब क्या दे करके, फॉर म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan थीटा वी मीन इज इक्वल टू 0। अगर म्यू एस जो है tan थीटा से बड़ा अगर रहा तो वी मीन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द रफ रोड्स बैंक्ड एट स्मॉलर एंगल। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग अगर कम है तो ये जो है केस हमारा सही रहेगा। तो ये था हमारा लोअर स्पीड लिमिट। अभी हम लोग अपर स्पीड लिमिट। तो अपर स्पीड लिमिट में क्या दे करके, सिर्फ चेंजेस क्या है, सिर्फ यहाँ ये हमारा अपर स्पीड लिमिट हो गया, और चेंजेस में सिर्फ ये स्पीड का चेंजेस दे करके कि हमारा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा, और एम वी स्क्वायर एम वी टू स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा। तो किस तरह से डेरिवेशन करते हो वीडियो में देख लेते हैं। तो ये हमको ऑलरेडी दे करके था, फिर से वही लेंगे फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर हमको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम फिगर हमको दिखाई देता है कि ये जो एम जी नीचे है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, एन कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा भी नीचे है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये दोनों भी नीचे की तरफ है। जैसे हम लोग तराजू का मैं बताया था, तराजू अगर लेंगे तो दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। उसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एम जी इज इक्वल टू, नहीं, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस इक्वल टू किधर गया तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस एफ एस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या दे करके, यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, इस तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब क्या है हमारा एम बी टू स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस किसको कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है हमारा एन साइन थीटा, मतलब ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एन कॉस थीटा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा ये। अभी इक्वेशन लिख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वी टू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर से भी हम लोगों को वही सेम करना है, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखना कि ये जितने भी है ये सभी एक जैसी है, बहुत इजी है। सभी में हमको ये लगभग वही कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। फिर सेम लिखेंगे एम बी टू स्क्वायर बाय आर, वो बाय एम जी वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो वो इंटू एम जी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बाय हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। फिर हमें क्या करना है, अगर याद रहा तो ये एम और एम कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें किस चीज़ से डिवाइड करना था, जैसे हमने पहले किए थे लोअर स्पीड लिमिट में किए थे। तो ये वी स्क्वायर बाय आर जी है इज इक्वल टू, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है। वेरी गुड। तो आ जाएगा हमारा एन साइन थीटा, हर एक इंडिविजुअल टर्म को हमें एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है। बुक में बहुत ये सॉल्व नहीं करके है, बहुत ही सिंपल वे में दे करके है, पर जिससे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी जाती है वो समझने में। इसलिए जैसा मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ईजी है। सो एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा, फिर एन कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा। किस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडिंग बाय एन कॉस थीटा।
डिवाइडिंग बाई एन कॉस थीटा। तो फिर क्या आ जाएगा, अभी हम लोग जो भी हमारे कट हो रहे हैं उनको कट कर लेते हैं। तो क्या क्या कट हो रहा है, एन और एन कट जा रहा है, तो एन और एन कट गया, तो क्या बचेगा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एन और एन कट गया। फिर यहाँ पे कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे सभी कट रहे हैं, एन कॉस थीटा कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो अभी जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v2 स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा प्लस एफ एस बाय एन होल डिवाइडेड बाय अपॉन 1 माइनस एफ एस बाय एन इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आता है हमारा टैन थीटा। फिर हमें पता है कि एफ एस बाय एन क्या आता, यानी केसेस एफ एस बाय एन इज इक्वल टू म्यू एस। हाँ वेरी गुड। तो म्यू एस क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो बट एफ एस बाय एन इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जहाँ जहाँ एफ एस बाय एन है उसके जगह हम लोग म्यू एस डाल देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, ये v2 स्क्वायर बाय आर, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस एफ एस बाय एन के जगह में आ जाएगा हमारा म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय 1 माइनस एफ एस बाय एन के जगह में म्यू एस tan थीटा। तो ये v2 स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा v2 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेकेंड इक्वेशन, वो हमारा वी मैक्स अपर स्पीड लिमिट हमारा इतना रहेगा। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट में क्या देकर के हमको, अभी यहाँ पे दोनों भी चीज हमको लेना है। इफ cos थीटा, इफ म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा, अगर म्यू एस के जगह में अगर हम लोग कॉट थीटा डालेंगे, तो म्यू एस के जगह में अगर हम लोग कॉट थीटा डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वी मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि म्यू एस के जगह में कॉट थीटा डालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको देख लेते हैं। तो वी टू मैक्स का देखते हैं, वी टू मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। अब म्यू एस इज इक्वल टू अगर हम लोग कॉट थीटा लेते हैं, तो म्यू एस के जगह में कॉट थीटा डालेंगे तो ये सिर्फ वी मैक्स के इसमें मतलब सेकंड वाले इक्वेशन को हमको लेना है। तो वी मैक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस के जगह में क्या आएगा हमारा कॉट थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। म्यू एस के जगह में क्या आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या आता है 1। तो वी मैक्स बट कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या है हमारा 1 है। तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा की जगह हम लोग डालेंगे 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी नंबर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता। इसमें हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बाय क्या आ रहा है एक्चुअली हमारा 0, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग लिखेंगे वी मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आई थिंक सो ये आपको क्लियर है। फिर वी मैक्स इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। हाउएवर फॉर हेवीली बैंक्ड रोड मिनिमम लिमिट में बी इम्पोर्टेंट, तो मिनिमम लिमिट इम्पोर्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं बट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एक्स मैक्स इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा वो हमारा 1 रहना चाहिए। ट्राई टू रिलेट द कॉन्सेप्ट यूज्ड
वाइल एक्सप्लेनिंग द वेल ऑफ डेथ मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, मौत का कुआं, उसमें इसको देखो कैसा आता है। फिर नेक्स्ट हमको क्या दे करके ई वाले पार्ट में आते हैं। फॉर म्यू एस इज इक्वल टू 0 बोथ इक्वेशन 1.3 और इक्वेशन 1.4 गिव्स अस v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। अगर म्यू एस अगर हमारा 0 लेते मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमारा 0 रहता है तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट आर जी टैन थीटा, विच इज द सेफेस्ट स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड में ये जो रहेगा सेफेस्ट स्पीड है, एज वी डोंट टेक द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।